हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पेट नेशन। मेरा नाम है अंकित और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप एक नया डॉग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहां से डॉग लेना चाहिए। तो गाइस, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप डॉग्स क्यों रखते हैं तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है, क्योंकि आई लव डॉग्स, आई एम अ डॉग लवर, दैट्स व्हाई आई कीप डॉग्स। दूसरा सवाल होता है कि अगर आप कोई भी डॉग लेने जाते हैं तो आप उसमें क्या खूबियाँ देखते हैं, आप क्या खासियत देखते हैं डॉग को लेने से पहले। तो चूँकि गाइस मैं घर पे डॉग्स को रखता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत सिंपल रीज़न है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर डॉग हेल्दी है, जो पपी है वो हेल्दी है, एक्टिव है और अगर उसकी ब्रीड प्योर है तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तो मेरे लिए ये रिक्वायरमेंट है, मुझे डॉग्स रखने के लिए बस ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि मेरा डॉग हेल्दी होना चाहिए, पपी मेरा हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और इसकी ब्रीड प्योर होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीके के सेलर्स मिलते हैं। तो हम अलग अलग ब्रीडर्स और अलग अलग सेलर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको मिला दूं भोली से। ये मेरी रॉटवीलर है, ये 7 मंथ्स की है और जैसा कि इसका नाम है, शी इज़ रियली वेरी काम, बहुत भोली है ये। लोग बोलते हैं कि रॉटवीलर काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अभी ये खाना खा के आराम कर रही है और हमेशा ऐसे ही रहती है, खेलने के टाइम में खेलना, खाने के टाइम में खाना, उसके बाद आराम करना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ब्रीडर क्या होता है? ब्रीडर वो होता है जो खुद के यहाँ ब्रीडिंग कराता है, जिनके पास फीमेल्स होती हैं, वो उसकी मेटिंग करा के बच्चे जो होते हैं, पपीज़ जो होते हैं, उनको सेल करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडर्स की, जो कि अपने डॉग्स को तैयार करते हैं डॉग शोज़ के लिए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं जो कि केसीआई के शोज़ में अपने डॉग को शो करते हैं, वो उनमें चैम्पियन बनते हैं और ये उनका शौक़ होता है कि अपने डॉग को अच्छा से अच्छा हम पेडिग्री से लाएं और उसे चैम्पियन बनाएं, इंपोर्ट लाइन के डॉग्स लाएं, उसे चैम्पियन बनाएं। तो गाइस, जिन लोगों को अगर शो के लिए डॉग्स चाहिए तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ब्रीडर्स का पता लगाएं, उन्हें ढूंढें और फिर उनसे कांटेक्ट करें। उनके पास हर हमेशा तो डॉग्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनके पास बुकिंग कर देते हैं तो वो आपको एक अच्छे चैम्पियन लाइन का, ब्लड लाइन का डॉग प्रोवाइड करा सकते हैं। नो डाउट उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि मैं एटलीस्ट अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है उस डॉग की, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी होती है वैसी। ऐसा नहीं है कि मतलब, मैं अगर आपको बताऊँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चैम्पियन लाइन का डॉग है या इंपोर्ट लाइन का डॉग है, उसका पपी है, तो वो भी चैम्पियन ही बन जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि चैम्पियन लाइन का डॉग का बच्चा भी चैम्पियन बन जाए, या फिर इंपोर्ट लाइन का बच्चा है लेकिन खुद इंपोर्ट तो है नहीं। तो ये बातें, कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चैम्पियन लाइन बोल के कोई बच्चा दे रहा है कि ये भाई चैम्पियन लाइन का बच्चा, इसके लिए आप मुझे 70,000 80,000 पे कीजिए, तो वो आपके जेब पे डिपेंड करता है कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि आप उतना महंगा डॉग लेके घर पे रखते हैं या शो में ले जाते हैं। तो ये एक बात हो गई, ये बड़े ब्रीडर्स हुए। काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स के आप यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उन पर आप देखेंगे, उनके बारे में जान सकते हैं। दूसरे ब्रीडर होते हैं हमारी तरह, होम ब्रीडर्स। तो होम ब्रीडर्स का क्या काम है? उनके यहाँ फीमेल्स होती हैं और वो बाहर से मीटिंग लेते हैं, या फिर हमारे पास 2-3 अगर एक ब्रीड की फ़ीमेल है तो हम एक मेल भी रखते हैं ब्रीडिंग कराने के लिए। तो हमारे पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि केसीआई रजिस्टर्ड डॉग्स ही आपको मिले, बट मैं इंश्योर करता हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे होम ब्रीडर्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपको एक प्योर ब्रीड पपी मिले, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में हो, जो पेट क्वालिटी आप बोल सकते हैं। अगर आप उसको ढंग से तैयार करें, आजा बोलिए इधर आजा बेटा, ढंग से आप तैयार करें तो वो एक शो क्वालिटी डॉग भी तैयार हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होम ब्रीडिंग ही होती है। होम ब्रीडिंग इसलिए होती है क्योंकि जो बिच के ओनर्स होते हैं
तो ऐसा हमारा मानना है कि एटलीस्ट 2-3 साल में एक बार तो बिच की मीटिंग करानी ही चाहिए, जिसके कारण कि वो हेल्दी बनी रहे, कोई इन्फेक्शन उसे ना हो। इसके अलावा कुछ लोग घर में रखकर भी एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, डॉग ब्रीडिंग करते हैं, जो कि होम ब्रीडर कैटेगरी में ही आते हैं। तो उनके पास से आपको, अगर आप रिसर्च करें, उनके यहाँ जाएं, देखें कि वो अपने डॉग्स को कैसे रखते हैं, उनकी प्योर ब्रीड है या नहीं है, और अगर आप उनके यहाँ से पपी लेते हैं तो वो भी आपको प्योर ब्रीड पपी मिल जाता है। अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में रखते हैं तो आपको एक हेल्दी पपी भी मिल जाता है। तो ये 2 तरीके के ब्रीडर्स हुए। अब तीसरे ब्रीडर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट, पैसा कमाना डॉग से। तो वो एक्चुअली ना तो होम ब्रीडिंग करते हैं, ना तो वो शो ब्रीडिंग करते हैं, वो एक पपी मिल चलाते हैं। पपी मिल जो है वो काफ़ी फेमस हुआ है आजकल, आपने नाम भी सुना होगा। तो पपी मिल एक्चुअली होता क्या है, ये भी ब्रीडर्स ही होते हैं, लेकिन इनको मिल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये करेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते। ये हर साल बिच से 2-2 मीटिंग लेते हैं, यानी हर साल 2 बार बच्चे देती है बिच, उसका खाना प्रॉपर नहीं होता है, तो 2-3 साल में बिच कमज़ोर हो जाती है। तो गाइज, अगर किसी डॉग के, अगर आप डॉग लवर हैं तो आप अपने डॉग के कॉस्ट पर प्रॉफिट कमाना नहीं चाहेंगे, तो मैं भी कभी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप पपी मिलर्स के चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि हो सकता है उनका जो बच्चा हो, पपीज़ हो, मुझे तो डाउट होता है कि वो एक हेल्दी पपी कभी भी आपको दे पाएँ, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है। ना वो वैक्सीनेशन का ध्यान रखते हैं, ना वो डिवॉर्मिंग का ध्यान रखते हैं, ना प्रॉपर डाइट देते हैं। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास में कहीं कोई पपी मिल ऑपरेट हो रहा है तो उससे तुरंत आप रिपोर्ट करें। तो गाइज़, ये 3 तरीके के ब्रीडर हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको कोई ना कोई ब्रीडर मिल ही जाए। तो लोग जनरली क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स होते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम डॉग्स लेना होता है, वो शॉप्स में जाते हैं, पेट शॉप्स में जाते हैं। तो पेट शॉप्स वाले क्या करते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग लोगों से, ट्रेडर्स से उनके कांटेक्ट होते हैं। अगर आपको एक जर्मन शेफर्ड चाहिए, आप वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई साहब मुझे एक जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिसका एक्चुअल दाम होना चाहिए 15,000, वो आपके पास पहुँचते पहुँचते 25,000 का हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है ये हमें मिलकर ख़त्म करना है, क्योंकि सारी मेहनत ब्रीडर की होती है, सारी मेहनत, चाहे वो होम ब्रीडिंग कर रहा हो या फिर वो शो ब्रीडिंग कर रहा हो। शो ब्रीडिंग में तो आपको ट्रेडर्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स खुद इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो शो ब्रीडर से बच्चे लेके फिर कमीशन लेके आपको बेचें। मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो होम ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनका काम ये होता है कि होम ब्रीडर से कम दामों में बच्चे खरीदें और दुगने दामों में वो आपको पहुंचाते हैं। तो ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में आपके पास पहुंचता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई ट्रेडर भी है, तो अगर आप 5,000 4,000 ज़्यादा भी दे रहे हैं, एटलीस्ट आपको ब्रीड अच्छी मिलनी चाहिए। तो कोई ट्रेडर से भी, अगर आप किसी ट्रेडर से भी लेते हैं, तो उनसे आप इंसिस्ट कीजिए कि मुझे इसके पेरेंट्स को देखना है, इसके पूरे लिटर को देखना है कि इसके ब्रदर्स कैसे हैं, इसके भाई बहन कैसे हैं। तो वो आप उससे इंसिस्ट कीजिए कि मुझे वहाँ लेके जाओ। वहाँ आप लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि उसकी मदर कैसी है। हो सकता है वहाँ फादर ना हो, क्योंकि स्टड मोस्टली स्टड सर्विस लोग बाहर से लेते हैं, होम ब्रीडर्स, तो फादर ना हो, लेकिन मदर को देख के, उसके रख रखाव को देख के आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पपी कैसा निकलेगा। तो गाइज़, ये थे 3 तरीके के ब्रीडर्स, ट्रेडर्स और शॉप ओनर्स, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर आपको पपी लेना है तो आप समझिए कि आपका बजट क्या है, आपको किस तरीके का पपी चाहिए, उस तरीके के ब्रीडर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको कोई पपी प्रोवाइड कराऊं, तो मैं भी एक होम ब्रीडर हूं। शो लाइन के डॉग्स मेरे पास नहीं है, मैं अभी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक प्योर और एक हेल्दी पपी ज़रूर प्रोवाइड करा सकता हूं। मैं ट्रेडिंग भी करता हूं। आप ज़रूर मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो मैं एक होम ब्रीडर हूं, साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग भी करता हूं। मेरे पास 5 डॉग्स हैं,
एक जर्मन शेफर्ड का पेयर है, रॉटविलर की फ़ीमेल है जो कि अभी एडल्ट नहीं हुई है, लैब्राडोर की फ़ीमेल है जो कि एडल्ट है, एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल है, वो भी अभी 7 मंथ्स की ही है। तो मैं भी होम ब्रीडिंग करता हूँ, बिल्कुल एथिकल ब्रीडिंग जिसको बोला जाए। प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता हूँ, प्रॉपर हेल्दी डाइट प्रोवाइड करता हूँ, सारा वैक्सीनेशन कंप्लीट है। और मैं कभी किसी ट्रेडर को अपने बच्चे नहीं देता, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे किस जगह जा रहे हैं। अगर वो अच्छा कोई अच्छी फैमिली लेके जा रही है तभी मैं उनको बच्चे देता हूँ। तो गाइज ये थी बात ब्रीडर्स के बारे में। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से ब्रीडर्स से जाके बच्चा लेना चाहेंगे। अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिवॉर्मिंग का शेड्यूल क्या होता है, क्योंकि डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पेट के कीड़े को हटाती है डॉग्स के। और अगर आपके डॉग का पेट हेल्दी है तो समझिए कि शायद ही ऐसा कभी टाइम आएगा कि वो बीमार पड़ेगा। तो इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, कमेंट करें। आपको मेरी कोई भी पॉइंट अच्छी नहीं लगी या आप समझते हैं कि ये गलत है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे फीडबैक दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।